Hello dear students, the topic for today's lecture is track junctions. Track junctions are defined as a combination of points or crossings which enables the vehicles to cross over from one track to another. Means track junctions आपके combination होते हैं points यानी switches या फिर crossings के जो enable करते हैं एक train को एक track से दूसरी track में cross करने के लिए. So there are various types of track junctions. The first one is based on flexure. So based on flexure, there are two types of junctions. The first one is similar flexure and the another one is contrary flexure. Similar flexure, as the name also suggests, in this the turnout takes place in the same direction in which the main line turns. Means एक main line से एक turnout हो रहा है और वो भी same direction में हो रहा है जिस direction में main line आपकी turn हो रही है. और कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर होता है जिसमें कि टर्न आउट एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है एज कम्पेयर टू द मेन लाइन. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, टर्न आउट ऑफ सिमिलर फ्लेक्शन में आपका मेन लाइन भी उसी डायरेक्शन में, टर्न आउट भी. देन टर्न आउट ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्शन में आपका मेन लाइन एक डायरेक्शन में एंड टर्न आउट उसी के ऑपोजिट दूसरे डायरेक्शन में. तो दिस वॉज योर फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रैक जंक्शन. The next type of track junction is classified based on split conditions. So based on this, the first one of track junction is symmetrical split. So in symmetrical split, एक जो आपका main track है, straight track, that splits up into two different direction with equal radii. That is why it is also known as Y, because इसका जो shape होता है वो Y की तरह भी होता है. Basically इसमें एक pair of switch होता है, then 4 curved lead rails होती है, 2 check rails होती है and 1 acute angle crossing होता है. So this is your symmetrical split. यू कैन सी इन दिस फिगर, जो आपका स्ट्रेट ट्रैक है वो दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो रहा है एंड जो टोटल क्रॉसिंग एंगल है अल्फ़ा वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट्स में, अल्फ़ा/2 एंड अल्फ़ा/2. तो इस तरीके से ये वाई के शेप का है विद इक्वल रेडियाई इन बोथ द डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल स्प्लिट. The next classification based on slip is 3-throw switch. So in 3-throw switch आपके जो two turnouts होते हैं they take off from the same point of a main line track. मतलब एक main line से आपके दो turnout take off करते हैं and from the same point. That is why it is defined as 3 switch. मतलब 3 directions होते हैं basically एक straight और दो आपके turnouts. As you can see in this figure, ये आपका टर्न आउट है ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्शन. मतलब इसमें जो है वो आपके अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं दो और एक स्ट्रेट ट्रैक है. ये 3-थ्रो स्विच हुआ. ये हुआ 3-थ्रो स्विच विद सिमिलर फ्लेक्चर. मतलब इसमें आप देख सकते हैं जो दो टर्न आउट्स है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में और एक हो गया आपका स्ट्रेट डायरेक्शन. तो ये हो गया 3-थ्रो स्विच विद सिमिलर फ्लेक्चर. जनरली आपके 3-थ्रो स्विच अब नहीं यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर क्योंकि उनका एक डिसएडवांटेज होता है बिकॉज जो टर्न है वो सेम पॉइंट से हो रही है ट्रैक के. तो क्या होता है उस वजह से आपका उस ट्रैक पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से डैमेज के चांसेस हो जाते हैं. तो दैट इज़ वाई उसी का एक इम्प्रूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं डबल टर्न आउट. सो दिस इज़ योर थर्ड टाइप ऑफ ट्रैक जंक्शन विच इज़ डबल टर्न आउट. इन दिस टर्न आउट ये आपका 3-थ्रो स्विच जैसा ही होता है लेकिन इसमें जो टर्न आउट निकलते हैं मेन ट्रैक से वो डिफरेंट प्लेस से निकलता है. मतलब दोनों एक जगह से नहीं निकलते जैसे कि आपके 3-थ्रो स्विच में था. सो दैट इज़ वाई जब ट्रैफिक आता है तो डैमेज की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है क्योंकि कम लोड पड़ेगा क्योंकि दोनों टर्न आउट जो है वो आपके डिफरेंट पोजिशन से टेक ऑफ कर रहे हैं. राइट, यू विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ फिगर. दिस इज़ अ डबल टर्न आउट विथ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर. एज यू कैन सी जो इनके हील पॉइंट्स है मतलब जहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, पहले का है AB एंड दूसरे का है CD. तो ये एक ट्रैक में मेन लाइन में जो ट्रैक से निकल रहे हैं ये डिफरेंट पोजीशन से निकल रहे हैं. वेरस 3-थ्रो स्विच में दोनों एक ही जगह से टेक ऑफ कर रहे थे तो ये उसका डिसएडवांटेज था एंड ये डबल टर्न आउट में हमने कम कर दिया है. यू कैन ऑल्सो सी डबल टर्न आउट विद सिमिलर फ्लेक्चर. जो दोनों ब्रांचेज है वो अलग पोजिशन से निकल रही है. पहला आपका AB से निकल रहा है और दूसरा निकल रहा है आपका A-B- से. सो दैट इज़ वाई अब 3-थ्रो स्विच के जगह हम जनरली डबल टर्न आउट को प्रेफर करते हैं बिकॉज इसमें जो आपके हील पॉइंट्स है मतलब जहाँ से ट्रैक्स इमर्ज हो रहे हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे रहता है तो इस वजह से ट्रैफिक का लोड कम होता है जो कि एक डिसएडवांटेज थी हमारी 3-थ्रो स्विच की. सो दिस वाज योर थर्ड टाइप ऑफ ट्रैक जंक्शन. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रैक जंक्शन इज डायमंड क्रॉसिंग. सो डायमंड क्रॉसिंग बेसिकली वहाँ पे होती है जहाँ पे कि आपके दो ट्रैक्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. वहाँ पे जो क्रॉसिंग बनती है उसे कहते हैं डायमंड क्रॉसिंग. सो इसमें 2 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स होती हैं, 2 ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग्स होती हैं एंड 4 चेक रेल्स. एक्यूट एंगल क्रॉसिंग मैंने आपको बताया था क्रॉसिंग दैट टेक्स प्लेस एट एंगल लेस देन 90 डिग्री. मतलब जहाँ पे दो ट्रैक इंटरसेक्ट करेंगे एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री.
राइट। और ऐसी आपकी ऑप्ट्यूज है हो जाएगी जहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पे दोनों ट्रैक्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज द डायमंड क्रॉसिंग। दो ट्रैक्स आपके एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। डायमंड क्रॉसिंग में एक बात होती है कि इसमें जो ट्रेन है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकती है, मीन्स ट्रेन कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। वो सीधी अगर लेफ्ट टू राइट आ रही है तो वैसे ही जाएगी, और राइट टू लेफ्ट आ रही है तो वैसे ही जाएगी। इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। सो दिस वॉज योर डायमंड क्रॉसिंग। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रैक जंक्शन इज based on slip conditions. तो फर्स्ट वन based on this classification is सिंगल स्लिप। सिंगल स्लिप भी आपका एक मॉडिफिकेशन है डायमंड क्रॉसिंग का, जिसमें कि एक टेकिंग अ टर्न इज अलाउड। मतलब डायमंड क्रॉसिंग में आपके दो ट्रैक्स क्रॉस कर रहे थे, इसमें भी सेम आपके दो ट्रैक्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, बट इसमें क्या होता है सिंगल स्लिप में आपका एक टर्न लेना अलाउड होता है इन अ वन डायरेक्शन। मतलब डायमंड क्रॉसिंग में आपकी ट्रेन अगर सीधी आ रही थी वो सीधी ही जाएगी, लेकिन इन दिस सिंगल स्लिप द ट्रेन कैन टेक अ टर्न बट ओनली इन वन डायरेक्शन। It consists of 2 acute angle crossings, 2 obtuse angle crossings, 4 check rails and special curved lead rails। क्योंकि ये curved lead rails जो होती है यही ट्रेन को टर्न करने के लिए अलाउ करती हैं सिंगल स्लिप में। दिस विल बी क्लियर टू यू फ्रॉम दिस फिगर। As you can see, this is a single slip. The train coming from this direction, मैंने blue arrow से mark किया है। Either it can go straight just like in the diamond crossing, and it can also go to this direction which is marked by the arrow. So इस तरीके से आपकी ट्रेन एक डायरेक्शन में टर्न कर सकती है। Whereas डायमंड क्रॉसिंग में आपकी ट्रेन को अगर सीधी आ रही है तो वो सीधी ही जाएगी। तो सिंगल स्लिप आपका डायमंड क्रॉसिंग का ही एक मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि एक डायरेक्शन में ट्रेन को टर्न लेना अलाउड होता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्लिप वो होता है हमारा डबल स्लिप। तो डबल स्लिप में भी आपका क्या होगा, सिंपल, जैसे कि सिंगल स्लिप में एक डायरेक्शन में टर्न लेना अलाउड है, डबल स्लिप में ट्रेन को दो डायरेक्शन में टर्न लेना अलाउड होगा। तो इसमें 2 पेयर ऑफ कर्व लेड रेल्स हो जाएंगे, राइट। एंड क्योंकि उसमें आपका एक ही पेयर था कर्व लेड रेल्स का तो एक ही डायरेक्शन में टर्न हो पा रहे थे, इसमें 2 पेयर हो जाएंगे एज यू कैन सी इन दिस फिगर, जो मैंने एरो से मार्क किया डायरेक्शन। सो ट्रेन अगर इधर आपकी ब्लू एरो से आप देख सकते हैं अगर आ रही है तो वो टर्न ले सकती है आपका दोनों तरफ, ऊपर में भी और नीचे में भी। सो दिस इज योर डबल स्लिप इन विच the train can take direction, can turn a direction in 2 different directions. The next type of track junction is scissor crossover. So when the train has to cross from one main track to another main track, then at that locations the scissor crossovers are provided. It is basically a combination of 2 crossover which enable the train to change from one track to another track. Means एक मेन ट्रैक से दूसरे मेन ट्रैक में जो कि पैरेलली प्लेस्ड है वहाँ पे जाने के लिए हमें सिजर क्रॉसओवर यूज़ करना पड़ता है। इसमें 4 पेयर ऑफ स्विचेस होते हैं, 6 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स होती हैं, 2 डायमंड क्रॉसिंग्स होती हैं एंड चेक रेल्स होते हैं। You can see a scissor crossover from this figure. There are 2 main tracks which are placed parallelly at some distance apart, and then ये जो आपको क्रॉसिंग प्रोवाइड की गई है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए, दैट इज़ योर scissor crossover. You can see in the arrow that has marked by red color, a train can change from one main track to another main track in this way. राइट जो ऊपर मेन ट्रैक है उससे नीचे की तरफ वाले मेन ट्रैक में भी आ सकती है, एंड जो नीचे आपका मेन ट्रैक है उसी से ऊपर वाले मेन ट्रैक में भी आ सकती है। इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिजर क्रॉसओवर। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रैक जंक्शन इज डबल जंक्शन। In this, there are 2 or more main tracks that are having branches sticking off from them in same direction. Means इसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा मेन ट्रैक होते हैं जिनसे कि ब्रांच टेक ऑफ कर रही हैं, ब्रांच ट्रैक, वो भी सेम डायरेक्शन में। तो इसमें बेसिकली आपके टर्न आउट होते हैं एंड डायमंड क्रॉसिंग्स होते हैं। यू कैन सी अ डबल जंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। See, there are 2 main lines parallelly and then branches are taking off from them and they are taking off in same direction. So यहाँ पे आपके टर्नआउट्स भी होते हैं और आप एक डायमंड क्रॉसिंग भी देख सकते हैं जो कि आपके नेक्स्ट मेन ट्रैक पे आ रही है, राइट। सो दिस इज़ योर double junction. The next type of track junction is gathering line. So in this gathering line, a number of parallel tracks either gather or merge to a main line, and also a number of parallel tracks branch off from a gathering line. मीन्स गैदरिंग लाइन में क्या होता है, आपकी एक मेन लाइन से बहुत सारे पैरेलल ट्रैक्स इमर्ज होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये आपकी मेन ट्रैक है, उससे बहुत सारे आपके लूप 1, लूप 2, लूप 3 ये सारे आपके इमर्ज होते हैं, राइट। तो इसे हम गैदरिंग लाइन कहते हैं। मतलब जब एक मेन लाइन से आपके बहुत सारे जो ब्रांच ट्रैक्स हैं वो टेक ऑफ करते हैं, दैट इज़ डिफाइंड एज गैदरिंग लाइन।
लास्ट टाइप ऑफ ट्रैक जंक्शन इज ट्रायंगल. ट्रायंगल इज बेसिकली यूज टू चेंज द इंजन ऑफ अ ट्रेन. जब हमें ट्रेन का इंजन चेंज करना होता है उसके लिए हम ट्रायंगल यूज़ करते हैं. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल टर्नआउट्स एंड 1 सिमेट्रिकल स्प्लिट. एंड जनरली वैसे हम इंजन चेंज करने के लिए टर्न टेबल्स यूज़ करते हैं, बट अगर इनफ लैंड अवेलेबल है तो हम ट्रायंगल यूज़ करते हैं, बिकॉज टर्न टेबल जो होता है आपका बहुत कॉस्टली पड़ जाता है. तो इफ़ अगर हमारे पास इनफ लैंड अवेलेबल है तो अ ट्रायंगल इज़ यूज्ड टू चेंज द इंजन ऑफ अ ट्रेन और लोकोमोटिव. तो ट्रायंगल सिंपल आपका 2 सिंपल टर्नआउट और सिमेट्रिकल स्प्लिट का कॉम्बिनेशन है. यू कैन सी अ ट्रायंगल इन दिस फिगर. आपके देखिए इसमें 2 टर्नआउट निकल रहे हैं मेन लाइन से, राइट. और ये आपका सिमेट्रिकल स्प्लिट भी हो रहा है, वाई शेप में दिख रहा है. तो इसके कॉम्बिनेशन को हम ट्रायंगल कहते हैं, जो कि ट्रेन के इंजन को चेंज करने के लिए यूज़ होता है. सो दीज वर योर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक जंक्शंस. होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. एनी डाउट यू मे आस्क. थैंक यू.